मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, चौथा बाब, 7वीं से 10वीं आयत। खुदा मोहब्बत है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर जाहिर हुई कि खुदा ने अपने अकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिए से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी है, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 71, पहली आयत से चौथी और 7वीं से 8वीं आयत तक। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करेंगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सदूक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करेंगी। पहाड़ कौम के लिए सलामती का और टीले सदाकत का फल पैदा करेंगे। वो कौम के गरीबों के हकूक महफूज रखेगा, वो मस्कीनों की औलाद को बचाएगा। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करेंगी। उसके अयाम में रास्ते गुफ्ता होगी, और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमायती जवाब। सब कौमें खुदावंद को सजदा करेंगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस्सु बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक छठा बाब 34 से 44 है। यस्सु रोटियों को ज़्यादा करने से जाहिर करता है कि वो नबी है। उस वक्त यस्सु ने किनारे पर उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब काफ़ी देर हुई तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि ये जगह वीरान है और बहुत देर हो चुकी है, उन्हें रुखसत कर ताकि आसपास के गांव और बस्तियों में जाकर अपने वास्ते कुछ खाने के लिए मोल ले। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। तब वो बोले, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लें और इन्हें खिलाएं? पर उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और मछलियां 2। तब उसने उन्हें हुक्म दिया कि सबको हरी घास पर क्यारी क्यारी में बिठाओ। वो 100 और 50 के दस्तों में बैठ गए। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ
देकर बरकत चाही और रोटियां तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी कि उनके आगे रखें। और उसने वो 2 मछलियां भी उन सब में बांटी और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी, और उन्होंने वो रोटियां खाईं, वो 5,000 मद से। अंजलि मुक़द्दस की सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। एमसी तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।